ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ। श्री चौहान भोपाल से वायु मार्ग से अपने विमान से उमरिया एयर स्ट्रिप की लैंडिंग की है, जहां पर उनके चाहने वाले नेता गण द्वारा उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। विदित हो कि श्री चौहान 2 दिवसीय उमरिया प्रवास पर रहेंगे, जहां आज बांधवगढ़ पहुंचकर वन अधिकारियों के साथ मीटिंग लेने रात्रि विश्राम करेंगे। दिनांक 25 नवंबर की सुबह जंगल सफारी से बाघ दर्शन का लुफ्त लगे। इसके बाद करकेली जनपद पंचायत के ग्राम डगडोया में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के बाद आदिवासी समाज के जनजातीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के समापन के उपरांत उमरिया एयर स्ट्रिप पहुंचकर अपने प्लेन के माध्यम से वापस भोपाल के लिए रवाना होंगे। मित्रों, आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें यहां संपन्न हुई है। एक तो कोरोना की बैठक मैंने अपने मंत्री साथियों के साथ यहीं से की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केसेस कोरोना के बढ़े हैं और इसलिए जरूरी है कि नियंत्रण के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। ये क्षेत्र हमारा प्रभावित ज्यादा नहीं है, लेकिन इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, विदिशा, खरगोन, जबलपुर, वहां बहुत सावधानी की आवश्यकताएं हैं और इसलिए कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स ने कलेक्टर के साथ बैठक में इन स्थानों पर जो तय किया है कि रात में भीड़ भाड़ नहीं रहेगी। किसी ने 9 बजे से और किसी ने रात को 10 बजे से सवेरे 6 बजे तक आवाजाही रोकी है, कर्फ्यू का ऐलान किया है। जहां संक्रमण बढ़ेगा वहां उसको रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट एरिया भी बनाए जाएंगे, ताकि उनसे अंदर और बाहर कोई आ जा ना सके और संक्रमण फैल ना सके। शादी विवाह होंगे क्योंकि तय हो गए हैं संबंध, उनको हम नहीं रोकेंगे, लेकिन संख्या निश्चित अलग अलग जिलों ने संक्रमण के हिसाब से तय की है। हाल की और खुले मैदान की, उसके हिसाब से ही शादी और विवाह संपन्न होंगे। अलग अलग जिलों की अलग स्थिति है, कहीं संक्रमण ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। इसलिए स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेंगे कि कोरोना को रोकने के उपाय क्या क्या किए जाएं। मास्क लगाने में सख्ती, आग्रहपूर्ण सख्ती होगी, वो अलग अलग जिलों में लोग कर रहे हैं। एक बैठक तो कोरोना के नियंत्रण की हुई और दूसरी बैठक जो बहुत महत्वपूर्ण थी, वनों से हम रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएं। वन्य प्राणी, लेकिन उनसे इंसान के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हो। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज यहां किए गए हैं, चाहे वो बफर में सफर का मामला हो, अनेकों गतिविधियां टूरिज्म की शुरू करने का मामला हो, अलग अलग वनोपज के संग्रहण का मामला हो, वनीकरण करके रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का मामला हो। बहुत महत्वपूर्ण फैसले हमने आज यहां किए हैं और कल जो जनजातीय गौरव दिवस हम मनाने वाले हैं डगडुआ में, उसमें इन सारे कदमों का हम ऐलान करेंगे, इनको घोषित करेंगे। वनों में रहने वाले हमारे भाई बहनों की जिंदगी कैसे आसान बने, वन ग्रामों में जो असुविधाएं हैं वो कैसे समाप्त हो और वहां बुनियादी सुविधाएं कैसे पहुंचे जिससे वो ठीक से जीवन जी सकें, उसके बारे में भी हमने अनेकों फैसले किए हैं। कल हम कार्यक्रम में उनकी घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री जी एक ऑडियो वायरल हुआ था 106 करोड़ रुपए के घोटाले पे लगातार जांच क्या कदम होंगे? देखिए, हम पहले ये कह रहे थे कि कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को
जो जनता की सेवा का और विकास का पवित्र मंदिर है, दलालों की मंडी के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और अब जो एक एक तथ्य निकल के आ रहे हैं, एक एक तथ्य निकल के आ रहे हैं, उसके कारण मन में तकलीफ भी है। जो कुछ हुआ है वो जनता के सामने है, और इसलिए जो भी वैधानिक कार्रवाइयां जो गड़बड़ हुई है, उन गड़बड़ों पर की जा सकती है वो की जाएगी। लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि हम जो कहते थे वो सच था। मध्य प्रदेश को लूटा है 15 महीने में, और लूट के जो अपराधी है और जिम्मेदारी भी फिक्स नहीं होती, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।